हाँ भी तो प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंपटीशन वाले जो मैच चल रहा था हमारा, उसमें अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पर रिलेटेड किससे है? अनुपात और समानुपात से, ठीक है ना। ये जो रिलेटेड है क्या है? आयु संबंधी, मतलब आयु संबंधी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज रिलेशन, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समझना है। ठीक है भाई, अगर जो हम उम्रों की तुलना करते हैं ना, आयु की जो तुलना करते हैं, हमेशा वर्तमान से करते हैं। क्या करते हैं? वर्तमान से। देखो, अगर तुलना की करो वर्तमान, बच्चे तुलना हमेशा वर्तमान से करें। मतलब अगर वर्तमान से आगे जाएंगे तो आयु क्या होंगी? जुड़ेंगे। ठीक है भाई, आगे का मतलब क्या है? अरे बाद। आगे का मतलब देखो, क्वेश्चन में है तो बाद। बाद क्या आएगा? अरे बाद क्या आएगा? पश्चात क्या आएगा? ठीक है भाई, यदि पहले की बात करेगा, वर्तमान से पहले की बात करेगा, पहले की। ठीक है भाई, पहले में क्या करेंगे? या पूर्व क्या देगा? क्या कह देगा? पूर्व। पहले क्या आएगा? पूर्व क्या आएगा? बाद क्या आएगा? पश्चात क्या आएगा? ये चार वर्ड यूज होंगे बस क्वेश्चनों में। ठीक है। अच्छा, यदि पहले की बात करें, पहले या पूर्व का मतलब क्या? वर्तमान में से माइनस करेंगे, मतलब जो वर्तमान आयु हो उसमें से क्या करेंगे? माइनस। अगर आगे की बात करेगा तो अरे खुद ही सोचो ना दिमाग से, अगर वर्तमान से आगे जाएंगे तो आयु तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होएगा? जुड़ेगा। ठीक है, तो ये करेंगे और कुछ नहीं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप कराऊंगा। ठीक है भाई देखो, पहला टाइप कराते हैं, मतलब देखो अलग टाइप थोड़ा। बच्चों अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 है। चार, देखो अलग अलग अंदाज में करेंगे क्वेश्चन, बेशक आसान है शुरू के। ठीक है ना, तो मतलब करने का तरीका देखना कैसे कर रहा हूँ बस। ठीक है, ये कह रहा है चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 है। ठीक है भाई, चार भाई हैं, आयु का जोड़ मतलब टोटल आयु कितनी है उनकी? 56। ये कह रहा उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष है। ठीक है भाई, देखो आयु का योग, देखो चार भाई है, चार भाई है ना, योग दे रखा आयु का। क्या दे रखा? योग। योग कितना? 56। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है। परंतु उन वगैरह उनकी आयु का अंतर क्रम से, मतलब देखो अगर ये पहला भाई होगा, मतलब चार भाई हैं, ABCD कह दो, ये चार भाई हैं। ठीक है भाई, आयु का मतलब उनकी आयु में 4-4 साल का अंतर है। मतलब अगर सपोज करो मैं छोटे से बात करूं, सबसे छोटे से सबसे बड़े भाई की आयु पूछ रहा है। चलो ठीक है, चलो बताएंगे। ठीक है भाई, सबसे छोटे की बात करते थे, सबसे छोटे से ही कितने साल बड़ा होएगा? 4 साल। बात समझ में आ रही है? हर 4 साल के अंतर में है। अच्छा, जो C है, यू कितने साल बड़ा होएगा इससे? 4 साल। तो हमेशा देखो पहले से तुलना कर रहा हूँ, किससे? पहले वाले से। अगर यू इससे 4 साल बड़ा तो इससे 8 साल बड़ा होएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब हर 4 साल बढ़ जाएंगे, हर भाइयों में 4 साल का अंतर है। देखो इसमें तो 4 साल का अंतर होएगा, और इस वाले से तो 8 का होएगा। ठीक है भाई, और अगला बंदा भी तो 4 साल बड़ा होएगा, मतलब इससे 4 साल बड़ा होगा, तो इससे कितना होगा? 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब इससे कितना साल बड़ा होगा? 12। बात समझ में आ रही है? ये चीज ध्यान रखना। अब देखो टोटल, मतलब ये टोटल आयु कितनी बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी। देखो ये 12, ये कितने? 8, अरे 4, देखो 12, 8 4 12, 12 12 24, मतलब ये 24 साल जो है ये आयु फालतू है। क्या है? फालतू। ये फालतू आयु है। क्या है? एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा एज है। तो हमेशा जो योग दे रखा उसमें से एक्स्ट्रा एज घटा देंगे। अगर 54 में से 24 घटाओ तो बचा कितना? 30। बचा कितना बच्चों? 30 ही तो बचेगा है भाई। 24 होगा ना, सॉरी 1 मिनट, 56 है, कितना है? हाँ बच्चों 54 नहीं है, 56 है हमारा। आप कितना? 56। मतलब आयु का योग 56 है, 24 बैठ रहा है, 24 घटाऊंगा कितना बचेगा? 32। अरे बात समझ में आ रही है? ये बची जो बची कुची आयु 32 है। अब ये आयु हमेशा जो बची हुई आयु सब में बराबर बांटनी है। अब 4 भाई है, चारों में बराबर बांटेंगे, मतलब 4 हिस्से कर देंगे इसके। अरे इसके 4 हिस्से कर दो, 4 8 32, मतलब सबकी 8-8 साल आ गई। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पास पहले वाले की आयु कितनी आ गई? 8 वर्ष। बात समझ में आ रही है? देखो साहब की निकल जाएगी, जो सा पूछे उसको बता देंगे। और सबसे बड़े की पूछ रहा, सबसे बड़ा यही तो होएगा। हमने छोटे की निकाली है, मतलब सब में 8 जोड़ना, तो इसमें भी 8 जोड़ दो। 8 12 8 कितने हो जाएंगे? 20। मतलब इसके पास 24, मतलब 12 साल तो पहले ही है। मतलब जो एक्स्ट्रा आयु तो वो तो 12 ही, और 8 सब में बढ़ गई, मतलब 8 इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, पर हमें तो बढ़ेगी बतानी है। तो बड़ा कौन सा? D। तो इसकी कितनी आएगी? 20 वर्ष। ठीक है भाई, चलो करते हैं आगे। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं बच्चों, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। ठीक है भाई, वह पिता है,
और प्लस में पुत्र है, ठीक है भाई। आयु का योग कितना दोनों का 46 वर्ष, मतलब दोनों की आयु 46 वर्ष होती है, पिता और पुत्र की, ठीक है भाई। ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। देखो यहाँ से देखो हमेशा वर्तमान से तुलना करेंगे। देखो पूर्व कह दी, क्या कह दी, पूर्व। पूर्व का मतलब है माइनस, ध्यान रखना ये चीज, पूर्व का मतलब माइनस कितने साल, ये 5 वर्ष की बात कर रहा है, कितने 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। देखो ये इस निशान का भी यूज करूंगा, इसका मतलब पहले होता है, और इस वाले निशान का मतलब बाद में। ये चीज ध्यान रखना है, ये निशानों पर, क्योंकि इसमें लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब आपके एग्जाम से वो बता रहा हूँ, अगर पेपर में करना तो ये डायरेक्शन यूज कर सकते हो, इसका मतलब पहले और इसका मतलब नीचे वाले का बाद में, ठीक है भाई। ये कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। देखो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पिता है पुत्र है, मतलब इसके पुत्र की आयु के 10 गुनी ही किसकी, ये वाली, कब ही, 5 वर्ष पश्चात। देखो ये वाली कंडीशन है 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो ये कह रहा पुत्र की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद। ये कह रहा 5 वर्ष बाद, देखो पूछा क्या है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष इसका मतलब है बाद में, पुत्र की आयु पूछिए, चलो उसके बाद ठीक है। अच्छा देखो अगर हमेशा जो इसमें जो दे रखा है योग हमेशा वर्तमान का देगा, कब का देगा, वर्तमान का। पर ये पहले की बात कर रहा, तो अब कितने साल पहले की बात कर रहा, 5 साल की। अज्जने कितने हैं, 2, मतलब इसकी भी 5 साल आगे हुई होगी, इसकी 5 साल आगे हुई होगी, मतलब दोनों की कुल मिलाकर 10 साल आगे बढ़ गई वर्तमान में। ये तो पहले की बात कर रहा था, तो पहले से अब तक कितने साल का अंतर आगा होगा दोनों में, 10 साल का। अरे 10 साल का अंतर होगा, मतलब 10 साल उम्र ज्यादा है, पर हमें 10 साल क्या करनी पड़ेगी, कम कम, क्यों क्यों पूर्व में तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसमें से 10 माइनस कर दो, क्योंकि जने भी तो 2 हैं, तो कितना बचेगा 36। तो बच्चों ये 36 है ना टोटल, देखो टोटल आयु का योग कितना 36। अब टोटल अनुपात देख लें, मतलब टोटल अनुपात जो कितने आ गई 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करो, 12 की 36 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितना है 3 है, ठीक है भाई। पुत्र की आयु पूछ रहा, तो देखो पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3, ये कब है, ये 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में भी आना, फिर 5 साल आगे भी जाना है। देखो अगर देखो हमें वर्तमान में आना, किस में आना, वर्तमान में बच्चों, ये 5 साल पहले की बात है, यहाँ से 5 साल चलना पड़ेगा और 5 साल आगे से, ठीक है भाई, मतलब 5 साल बाद की बतानी है, तो वर्तमान में 5 साल आगे चलेंगे, फिर 5 साल आगे, मतलब टोटल कितने साल चलेंगे, टोटल चलेंगे बच्चे 10 साल। तो इसमें 10 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ो तो 10, ये पुत्र की आयु निकल रही है, किसकी, पुत्र की, तो 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, ये कितने वर्ष आ गए 13 वर्ष। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अभी देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा पिता और पुत्र की आयु का योग 60 है, वर्तमान आयु का योग कितना है 60, ठीक है भाई। ये कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व, देखो 6 वर्ष पूर्व, इसमें देखो पहले 5 वर्ष पूर्व भी, इसमें 6 वर्ष पूर्व है, ठीक है भाई। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखो अगर वर्तमान में देखो योग कितना दे रखा है, योग किसमें, वर्तमान में बात करें, योग 60 है, दोनों का योग 60 है। ये पिता है और ये पुत्र है, ये पिता है और पुत्र है। ये देखो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है, 6 वर्ष पूर्व का पहले का अनुपात दे रखा, मतलब पिता जो पुत्र की आयु के क्या गुनी ही 5 गुनी, किसकी, पिता की उम्र, मतलब पिता की अगर पुत्र की आयु 1 ही तो इसके कितनी हो जाएगी 5 गुनी, यानी 5 एकम 5, बात समझ में आ रही है, 5 गुनी हो जाएगी। अरे अनुपात कितना आएगा 5 अनुपात 1, अगर पिता और पुत्र के अनुपात की बात करूँ 5 अनुपात 1 ही तो आ जाएगा अनुपात, है भाई, सही है। तो आगे इसमें कह रहा बच्चों, हाँ ये 6 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, ठीक है। ये कह रहा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, देखो इसमें 6 वर्ष बाद पूछ रहा, उसमें 5 वर्ष पूछा गया है, तो देखो ये तो 5 वर्ष, ये 6 वर्ष पहले का है, पर 6 वर्ष आगे और बताना, 6 वर्ष आगे बताना, ठीक है भाई, ये आगे बताना हमें, ये पहले की बात है, ठीक है। तो टोटल 12 वर्ष हो जाएंगे, ध्यान रखना आंसर में 12 वर्ष जोड़ देंगे, किसका, जिसका भी पूछेगा, पिता का पूछे, पुत्र का पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो पुत्र का निकालते हैं वैसे। अब देखो 6 मतलब देखो अगर बात करूँ, ये तो वर्तमान का है, तो ये तो पूर्व की बात है, मतलब 6 कितने, देखो 2 जने हैं तो 6 दूनी 12, इसमें से कितनी आयु कम हो जाएगी 12 वर्ष, क्यों, क्योंकि हमें तो जहाँ का अनुपात वहीं जाना पड़ेगा ना, अनुपात 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, 2 जने तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष कम, ठीक है भाई। तो देखो 12 घटा दो, कितना बचेगा, 12 चौक 48, ठीक है भाई, कितना बचेगा यहाँ पे 48 बचा। कैसे, देखो कैसे घटाया, अरे घटाना तो अभी चलो नॉर्मली टिप्स बाद में समझना, ठीक है भाई। देखो
ये कितना 48, सही है। अगर मैं देखो 3 और देखो इसकी बात करते हैं, टोटल अनुपात देखो कितने हैं, टोटल अनुपात 5 और 1 6। अगर 6 यूनिट की बात करो, 6 यूनिट की बैठ रही है 48 वैल्यू, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी बैठेगी, अरे 8 गुना हो रहा है 6 × 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 48, सही है भाई। चलो 1 लिख लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 48। हमें पुत्र पे ध्यान देना, तो 8 एकम 8, ये कब की है बच्चों, 6 वर्ष पहले की। पर इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, कितना 12, अरे 12 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब भी तो आएगा 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद की बतानी है ना हमें आयु, तो 6 वर्ष बाद की कितनी आ गई 8 और देखो 8 और 12 कितने हो गए 20, ये क्या आ गई 20 वर्ष आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है भी, तो इस तरीके से करेंगे, समझ रहे हो ना बात को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, अंतर वाला ले लेते हैं, योग वाला बहुत देर होगी लेते लेते। ठीक है भाई, ये कह रहा है देखो एक चीज में ध्यान रखना, यदि राम है और दूसरा श्याम है, यदि मैं आज की बात करूं, आज का मतलब वर्तमान, यदि आज ये 10 साल का, ये 10 वर्ष का है, ये चलो 20 वर्ष मान लो, कितने मान लो 20 वर्ष। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो अंतर कितने का 10 वर्ष का इनकी आयु में, चलो समझ रहे हो चीज। अगर मैं 5 वर्ष आगे चला जाऊं, इसकी आयु 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष आगे जा रहे हैं, कितने 5 वर्ष, इसके भी 5 वर्ष आगे जा रहे हैं, मतलब वर्ष तो समान ही चलेंगे, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 15 और इसकी कितनी हो जाएगी 25। अगर आयु का ये अंतर देखा कितना आएगा 10 वर्ष। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, चाहे आप पूछे, चाहे मरते दम पे पूछे, चाहे जन्म पे पूछे, चाहे जवानी में पूछे, चाहे मरते दम पे पूछे, हमेशा 2 जने या 3 जनों, मतलब अगर 2 जने की बात करूं, हमेशा दोनों, अगर 2 जने की बात चल रही है ना, अगर अब करे कभी भी करे, तो हमेशा अंतर क्या होगा, समान रहता है उनकी आयु का, क्या रहता है, समान। अरे ये चीज़ तो आप खुद ही जानते हो, अगर आप भाई बहन हो, अगर तुम में 2 या 3 साल का अंतर है, अरे 3 साल का अंतर है, तो हमेशा अंतर वो 3 साल का ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्या अंतर थोड़ी बढ़ेगा, अंतर हमेशा सेम होता है। ठीक है भाई, आयु का। चलो करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक आदमी की उम्र, एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 14 वर्ष अधिक है। देखो आदमी है, देखो पिता की और पुत्र की तो बात है, अरे आदमी और उसका पुत्र, उसका लड़का पुत्र होएगा। देखो अंतर, देखो अंतर मैं यहाँ लिखूंगा हमेशा, अंतर कितना 24 वर्ष का, इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, अंतर कितने का 24 वर्ष। एक है ना 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष, एक है ना 2 वर्षों में उनकी उम्र, लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखो 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष आगे की बात कर रहा, मतलब 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद का अनुपात है जो सा मैं लिखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों में उनकी जो उम्र है ना, किसकी उम्र, उसकी उम्र, उसके लड़के की उम्र की कितने दोगुनी हो जाएगी। मतलब लड़के की उम्र 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, मतलब 2 अनुपात 1 का अनुपात है। पर ये चीज ध्यान रखना, अनुपात का हमेशा अंतर सेम रहेगा, चाहे आपकी बात करें, चाहे 6 महीने बाद की बात करें, 6 साल की या 6000 साल की। ठीक है भाई, अंतर क्या रहेगा, समान। ठीक है, तो कह रहा लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो वर्तमान में जाना तो ठीक है, पहले ये 2 वर्ष बाद की उम्र आएगी हमारे यहाँ निकल के, बात समझ में आ रही है। देखो अंतर 24 है, तो यहाँ भी अंतर कितने का 24 का आएगा, मतलब यहाँ अंतर तो अनुपात में 1 का है, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। बात समझ में आ रही है। पुत्र की निकालनी है तो 24 एकम 24 वर्ष किसकी है, पुत्र की आयु कब की है बच्चों, 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पूर्व की है, अरे 2 वर्ष सॉरी बाद की है ना। तो वर्तमान आयु पूछ रहा, क्या पूछ रहा, वर्तमान आयु। तो बच्चे 2 वर्ष बाद की है, हमें वर्तमान माना, वर्तमान, पर ये तो वर्तमान से आगे है 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष क्या हो जाएगा पीछे, मतलब 2 वर्ष क्या हो जाएगा पीछे, यानी 24 में से 2 घटा देंगे, क्या आएगा 22। ये क्या आ गई 22 वर्ष, कब की है, वर्तमान की। बात समझ में आ रही है, अरे आंसर आ गया ना। नॉर्मली आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, अगर करोगे तो आसान है, ना करोगे तो हार्ड है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इधर लिख ले, चलो इधर नहीं, इधर लिखूंगा। देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक थी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन योग और अंतर पाएंगे, किस पाएंगे, योग और अंतर पर। चलो मैं करा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है भाई, ये कह रहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की, मतलब अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है भाई, देखो
इसमें दो जने चल रहे हैं, पिता और पुत्र ही चल रहे हैं ज्यादातर, ठीक है ना। आगे अगर मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूँ, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगी, ठीक है भाई। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। तो देखो इसमें पिता है और पुत्र है, ठीक है भाई। तो कंडीशन इसमें दे रखी है, मतलब इसमें कंडीशन, चलो पहले पुत्र को पहले लिख ले, पिता को बाद में। देखो पुत्र है और क्या है, पिता। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें योग और अंतर आ जाए, ठीक है। गुने से भी अधिक क्या है, गुने से क्या कहेगा, अधिक। देखो कंडीशन बनाएंगे, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, करेक्ट करेंगे। नहीं कह रहा पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से कितनी अधिक है। देखो यदि पुत्र में वर्तमान में x मान लो, जो आयु हम मानेंगे वर्तमान की मानेंगे, क्या मानेंगे, वर्तमान की, ठीक है भाई। देखो अगर वर्तमान की बात करूं, पिता की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है, उसके 3 गुने से 3 अधिक है, मतलब 3 गुने से कितनी अधिक है, 3। ये बात समझ में आ रही है आपके, ये बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, आ रही होगी, ठीक है। यदि आगे बात करो 3 वर्ष के बाद, देखो 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु 3-3 साल बढ़ जाएगी, दोनों की आयु क्या बढ़ेगी, 3-3 साल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, चलो ये कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, चलो अगर मैं बात करूं 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, चलो वो तो अलग बात है, जितनी भी होगी। चलो कंडीशन देखते हैं। देखो अगर 3 वर्ष बाद की बात करूं, 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद जो पुत्र है वो कितने का हो जाएगा, चलो मैं लिख रहा हूँ 3 वर्ष बाद वाली कंडीशन, ठीक है। 3 वर्ष बाद वाली, तो x + 3 साल बड़ा हो जाएगा। अरे 3x + 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 6। देखो पिता और पुत्र की आयु मैंने लिख दी है 3 वर्ष बाद की। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। किसकी आयु, पिता की आयु कितनी है, 3x। अरे 3x + 6, पर यह पुत्र की आयु के कितनी है बच्चों, 2 गुने से, मतलब 2 गुने से 2 गुना किसकी, ये वाली आयु, मतलब 2 गुने से कितनी अधिक है, 10। देखो 2 गुने से 10 अधिक है, इसमें कुछ इक्वेशन बनेगी, कुछ नहीं है इसमें। x का मान निकाल लिया, कुछ भी जो भी आप निकालना चाहो, पिता की निकाला है या पुत्र की पूछा, आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। देखो इसमें पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ये चीज आपके समझ में आई। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। पुत्र की आयु x है और पिता की कह रहा पुत्र की 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है, लिख लिया। आगे कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसकी 3 साल बढ़ जाएगी, इसकी भी 3 साल बढ़ेगी। तो उसमें कह रहा है जो पुत्र की आयु, पिता की आयु है ना, पिता की आयु तो ये है, उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। 2 गुने से कितना अधिक है, 10। तो x का मान निकाल लो यहाँ से, अरे गुणा कर लो ना। देखो 3x, इस संख्या को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है भाई। देखो बराबर, चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो 2x + 3 2 6 प्लस का 10, बात समझ में आ रही। देखो 6 से 6 कट का, अगर आमने सामने बराबर के एक से चिन्ह समान है, क्या है चिन्ह समान, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। यदि 2 को मैं इधर लाऊंगा 3 की तरफ, तो x बचेगा नॉर्मली, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 10। तो x की नॉर्मली वैल्यू कितनी आ गई, 10 हमारी। x की जो नॉर्मल वैल्यू आ गई कितनी, 10, ठीक है भाई। अगर देखो पिता की उम्र निकालनी है, तो 10 की 3 में गुणा करेंगे। देखो 3 गुणा 10 और प्लस 3, 10 या 3 कितना होगा, 33। मतलब देखो 33 वर्ष इसकी उम्र आ गई, ठीक है भाई। 33 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलो आज इतने ही रहने दो, ठीक है, और कल करेंगे बाकी, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे अपने, ठीक है ना। आपका थोड़ा बड़ा लेक्चर लाएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन कराऊंगा और चैप्टर खत्म है आपका। कुछ नहीं है, देखो इसमें लगभग 3 टाइप करा दी मैंने। पहले क्या कराया था, योग वाला, ठीक है ना, अनुपात में योग वाला कराया था, फिर अनुपात में अंतर वाला कराया एक क्वेश्चन मैंने, और ये योग अंतर दोनों पे करा दिया, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।